आज की सबसे बड़ी खबर शिक्षा जगत से जुड़ी हुई है। एक शिक्षक बनने का सपना देखने वाले लाखों अभ्यर्थियों के लिए सुप्रीम कोर्ट से एक अहम अपडेट आया है। जी हां, टेट यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक नई जनहित याचिका PIL दाखिल की गई है। इस याचिका में कई गंभीर सवाल उठाए गए हैं। क्या मौजूदा नियम सही है? क्या भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता है? और क्या लाखों छात्रों में भविष्य को सुरक्षित करने के लिए बदलाव की जरूरत है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भारती नेटवर्क। आप देख रहे हैं लॉजिकल गुरु। आज हम इस वीडियो में इस विस्तार से जानेंगे PIL में आखिर मांगा क्या गया है, सुप्रीम कोर्ट ने पहली सुनवाई में क्या कहा, सरकार और शिक्षक संगठनों का इस पर क्या रुख है, और सबसे अहम अगली सुनवाई कब होगी और उससे क्या उम्मीदें हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में टेट यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को लेकर एक नई जनहित याचिका PIL दाखिल की गई है। यह याचिका उन अभ्यर्थियों के लिए बेहद अहम मानी जा रही है जो सालों से शिक्षक बनने का सपना संजोए हुए हैं। PIL में क्या मांगा गया है? याचिका में दावा किया गया है कि मौजूदा टेट नियमों में कई खामियां हैं। भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी, अलग अलग राज्यों में अलग अलग मानक और समय पर परीक्षा व परिणाम न आना जैसे मुद्दों पर सवाल उठाए गए हैं। याचिकाकर्ता का कहना है कि जब शिक्षक समाज की नींव तैयार करते हैं तो उनकी भर्ती की प्रक्रिया भी पूरी तरह निष्पक्ष और स्पष्ट होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की पहली प्रतिक्रिया, पहली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को गंभीर मानते हुए केंद्र सरकार और संबंधित राज्यों को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने पूछा कि आखिर एक समान मानक क्यों लागू नहीं किए जाते, जिससे देश भर में शिक्षक भर्ती में समानता और पारदर्शिता बनी रहे। सरकार और शिक्षक संगठनों का रुख। सरकार की ओर से शुरुआती जवाब में कहा गया है कि टेट परीक्षा में पहले से ही एक बड़ी सुधार प्रक्रिया का हिस्सा है और इसे और पारदर्शी बनाने के लिए समय समय पर बदलाव होते रहे। शिक्षक संगठनों का मानना है कि भर्ती प्रक्रिया को एक समान और तेज बनाने की जरूरत है। कई संगठन लंबे समय से इस मांग को उठा रहे हैं कि परीक्षा और नियुक्ति में देरी ना हो, ताकि अभ्यर्थियों का भविष्य अटका ना रहे। अगली सुनवाई से उम्मीदें, अब सबकी नजरें अगली सुनवाई पर हैं। माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कड़े निर्देश दे सकता है। अगर कोर्ट कोई बड़ा आदेश देता है तो इसका असर लाखों अभ्यर्थियों पर होगा, विशेषकर वे उम्मीदवार जो सालों से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, और उनके लिए यह फैसला निर्णायक साबित हो सकता है। अब हम जानेंगे टेट का बैकग्राउंड। भारत में शिक्षक बनने के लिए न्यूनतम योग्यता सुनिश्चित करने हेतु टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को एक अनिवार्य परीक्षा के रूप में लागू किया गया है। यह परीक्षा उन उम्मीदवारों के लिए होती है जो कक्षा 1 से 8 तक बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। टेट ने शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को अधिक ट्रांसपेरेंसी और क्वालिटी बनाने के लिए अहम भूमिका निभाई है। आइए विस्तार से समझते हैं टेट की शुरुआत। शिक्षा के क्षेत्र में लंबे समय से यह चिंता बनी हुई थी कि सरकारी स्कूलों में नियुक्त होने वाले शिक्षकों की गुणवत्ता असमान और कई बार औसत भी कम होती है। ऐसे शिक्षक विद्यार्थियों के बुनियादी समझ को प्रभावित करते थे। इस समस्या को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने 2011 में टेट को अनिवार्य किया। इस निर्णय के पीछे NCTE नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन की सिफारिशें थी। NCTE ने स्पष्ट किया कि यदि शिक्षा का स्तर सुधारना है तो सबसे पहले भर्ती प्रक्रिया को कठोर और योग्यता आधारित बनाना होगा। इसी सोच के तहत टेट को शिक्षक भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता मानदंड बनाया गया। टेट 2 स्तरों पर आयोजित होता है। पहला CTET सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, केंद्रीय स्तर की परीक्षा जिसका आयोजन CBSE करता है। इसमें सफल उम्मीदवार केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और अन्य केंद्रीय स्थानों में नौकरी के लिए पात्र होते हैं। दूसरा STET स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, राज्य स्तर की परीक्षा जिसे हर राज्य शिक्षा विभाग को अपने नियमों और मानकों के अनुसार आयोजित करता है। इसमें पास होने वाले उम्मीदवार अपने राज्य सरकारी स्कूलों में शिक्षक बनने के योग्य होते हैं। दूसरा, टेट के महत्व। टेट सिर्फ एक परीक्षा नहीं है, बल्कि यह भारत में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का साधन है। इसके महत्व को निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है। न्यूनतम योग्यता का निर्धारण। टेट यह सुनिश्चित करता है कि शिक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने वाले हर शिक्षक के पास बुनियादी शिक्षण क्षमता और विषय विज्ञान हो। शिक्षा की गुणवत्ता।
यदि शिक्षक सक्षम और योग्य होंगे तो बच्चों को सीखने की क्षमता भी मजबूत होगी। इस प्रकार टेट का सीधा संबंध देश के भविष्य यानी विद्यार्थियों की शिक्षा से है। अभ्यर्थियों के लिए समान मंच, चाहे कोई भी राज्य हो, टेट एक न्यूनतम योग्य मानदंड तय करता है। इससे भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और एकरूपता आती है। प्रतिस्पर्धा और तैयारी, चूंकि हर साल लाखों उम्मीदवार इस परीक्षा में बैठते हैं, इसलिए यह युवाओं में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है। शिक्षा सुधार का हिस्सा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP और अन्य सुधारों के साथ टेट को जोड़कर यह सुनिश्चित किया गया जा रहा है कि देश की शिक्षा प्रणाली में योग्य और परीक्षित शिक्षक की ही शामिल हों। विवाद और चुनौतियां, हालांकि टेट की शुरुआत एक उद्देश्य बेहद सकारात्मक था, लेकिन इससे क्रियान्वयन में कई तरह की चुनौतियां और विवाद सामने आए। कट ऑफ और क्वालिफाइंग क्राइटेरिया, सामान्य वर्ग के लिए न्यूनतम 60% और आरक्षित वर्ग OBC SC ST के लिए 55% अंक आवश्यक माने गए। कई बार यह तर्क दिया गया कि यह मानदंड अत्यधिक कठोर है और ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले अभ्यर्थियों के लिए कठिनाई पैदा करते हैं। राज्यों में अलग अलग नियमों के कारण भ्रम और असमानता भी देखने को मिली। भारत में आरक्षण नीति शिक्षा और नौकरियों का हिस्सा महत्वपूर्ण है। कई बार यह विवाद हुआ कि क्या टेट की क्वालिफाइंग पॉलिसी और आरक्षण नीति में टकराव है। इस मुद्दे पर अक्सर कोर्ट केस भी दायर हुए हैं। कई बार अभ्यर्थियों और विशेषज्ञों ने प्रश्न पत्रों की गुणवत्ता पर सवाल उठाए। आरोप लगे कि प्रश्न शिक्षा, मनोविज्ञान और शिक्षण क्षमता को मापने की बजाय रट्टू ज्ञान पर आधारित होते हैं। परीक्षा का स्तर कभी कभी असंगत पाया गया, अत्यधिक कठिन तो कहीं बहुत आसान। भर्ती प्रक्रिया का रुक जाना, सबसे बड़ी चुनौती यह हो रही है कि टेट पास करने के बाद भी अभ्यर्थियों को लंबे समय तक नौकरी का इंतजार करना पड़ता है। कई राज्यों में नियुक्तियां कोर्ट केसों में फंस जाती हैं, जिससे उम्मीदवारों का भविष्य अनिश्चित हो जाता है। कुछ मामलों में नियुक्ति सूचियां वर्षों तक लंबित रहती हैं। PIL में उठाए गए मुद्दे, लोकहित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस। PIL का मुख्य उद्देश्य जनता के व्यापक हित से जुड़े विषयों के न्यायालयों के समक्ष रखना होता है और भर्ती प्रणाली की विसंगतियों को दूर करने की मांग की गई है। यह याचिका विशेष रूप से प्रतियोगी परीक्षाओं और भर्ती प्रक्रियाओं में समानता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता स्थापित करने के केंद्र पर है। याचिकाकर्ता ने अपने तर्कों में छात्रों की कठिनाइयां, राज्यों के बीच भेदभाव और केंद्र राज्य समन्वय की कमी को प्रमुख रूप से रेखांकित किया है। याचिकाकर्ता की मुख्य मांगे परीक्षा के पैटर्न और सिलेबस को पूरे देश के सामने किया जाएगा। याचिकाकर्ता का कहना है कि वर्तमान में हर राज्य अपनी भर्ती परीक्षाओं का अलग अलग पैटर्न और अलग सिलेबस अपनाता है। इससे एक ही पद के लिए अलग अलग राज्यों में अलग मानक लागू होते हैं। यह न केवल छात्रों के लिए बोझिल होता है, बल्कि अवसर की समानता के सिद्धांत का भी उल्लंघन है। याचिका में मांग की गई है UPSC की तरह एक राष्ट्रीय स्तर का मानक पैटर्न और सिलेबस तय किया जाए, जिससे सभी राज्यों के परीक्षार्थियों को समान अवसर मिल सके। भर्ती प्रक्रिया को ऑनलाइन और पारदर्शी बनाया जाए। कई बार भर्ती प्रक्रिया में देरी, धांधली और अपारदर्शिता की शिकायतें सामने आती हैं। ऑफलाइन प्रक्रियाओं में गड़बड़ी की संभावनाएं अधिक रहती हैं। याचिकाकर्ता का तर्क है कि यदि पूरी प्रक्रिया को तकनीकी माध्यम से संचालित किया जाए तो पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार की संभावनाएं घटेगी। इसके लिए केंद्रीकृत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की मांग की गई है। परीक्षा का स्तर UPSC जैसी संस्थाओं के अनुसार विश्वसनीय बनाया जाए। विभिन्न राज्यों में परीक्षा का स्तर असंगत होता है। कहीं प्रश्न पत्र बहुत सरल होते हैं तो कहीं अत्यधिक कठिन। इससे चयन प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह लगता है। याचिका में मांग है कि परीक्षा के स्तर को UPSC जैसी राष्ट्रीय संस्थाओं के लिए मानकों के अनुरूप बनाया जाए, ताकि चयनित उम्मीदवारों की गुणवत्ता पर संदेह न हो और उन्हें निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा का अवसर मिल सके। कट ऑफ और क्वालिफाइंग मार्क्स पर स्पष्ट गाइडलाइन हो, ताकि राज्यों में भेदभाव ना हो। फिलहाल अलग अलग राज्यों में कट ऑफ क्वालिफाइंग मार्क्स निर्धारित करने के लिए कोई समान मानक नहीं है।
कई बार आरक्षण और श्रेणी विशेष लाभ की गलत व्याख्या से चयन प्रक्रिया विवादित हो जाती है। यह सर्वोच्च न्यायालय की ओर से स्पष्ट गाइडलाइन तय हो जाए तो राज्यों में भेदभाव की आशंका समाप्त हो जाएगी कि भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद बीच में ही नियम बदल दिए जाते हैं। इससे न केवल छात्रों का समय और मेहनत व्यर्थ होती है, बल्कि उनके भविष्य पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। याचिका में मांग की गई है कि एक बार जब परीक्षा अधिसूचना जारी हो जाए तो उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि आज शिक्षा और भर्ती की व्यवस्था में कोई एकरूपता नहीं है। नियमों की अस्थिरता और पारदर्शिता की कमी से छात्रों का भविष्य अधर में लटक जाता है। कभी परीक्षा तिथि टाल दी जाती है, कभी परिणाम रद्द कर दिए जाते हैं और कभी प्रक्रिया ही बंद कर दी जाती है। यह अस्थिरता लाखों छात्रों की मानसिक स्थिति और करियर दोनों पर प्रतिकूल असर डालती है। केंद्र और राज्य के बीच तालमेल की कमी शिक्षा व्यवस्थाओं को कमजोर करती है। राज्य सरकारों के बीच समन्वय की कमी ने शिक्षा और भर्ती व्यवस्था को जटिल बना दिया है। यदि राष्ट्रीय स्तर पर स्पष्ट दिशा निर्देश और मानक तय हो तो सभी राज्यों में समानता लाई जा सकती है। यह कदम न केवल छात्रों के लिए लाभकारी हो बल्कि शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता बढ़ाएगा। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि शिक्षा और भर्ती से जुड़े मुद्दे केवल प्रशासनिक औपचारिकताएं नहीं हैं, बल्कि यह सीधे तौर पर छात्रों और युवाओं के भविष्य से संबंधित है। जिस संदर्भ में यह टिप्पणी आई है वह शिक्षकों की भर्ती और टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट टेट से जुड़ा है। कोर्ट का रुख इस दिशा में बेहद गंभीर और दूरगामी महत्व का प्रतीत होता है। पहली सुनवाई में कोर्ट का रुख सुनवाई की शुरुआत में ही सुप्रीम कोर्ट ने यह संकेत दिया कि शिक्षा व्यवस्था में भर्ती प्रक्रिया और परीक्षा नियमों की जटिलता लंबे समय से विवाद का विषय रही है। संवेदनशीलता पर जोर कोर्ट ने कहा कि शिक्षा और भर्ती जैसे मुद्दे केवल प्रशासनिक कार्य नहीं है, यह हर विद्यार्थी के जीवन और करियर पर सीधा असर डालते हैं। अगर भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी ना हो या परीक्षा प्रणाली पर संदेह खड़ा हो तो इसका परिणाम न केवल छात्रों के मनोबल पर पड़ता है बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता पर भी असर होता है। केंद्र सरकार से जवाब तलबी। कोर्ट ने केंद्र सरकार से यह स्पष्ट करने को कहा है कि टेट नियमों में एकरूपता लाने पर उसकी क्या नीति है। आज की स्थिति यह है कि अलग अलग राज्यों में टेट की प्रक्रिया और मानक अलग अलग हैं, जिससे भ्रम और असमानता पैदा होती है। कोर्ट का मानना है कि यदि इस दिशा में कोई ठोस नीति है तो शिक्षकों की भर्ती में पारदर्शिता और समानता सुनिश्चित नहीं की जा सकेगी। कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि परीक्षा और भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष बनाना समय की मांग है। माध्यम और तकनीकी साधन उपलब्ध हैं, तब भी यदि छात्रों को प्रक्रिया पर विश्वास ना हो तो यह व्यवस्था की विफलता मानी जाएगी। संभावित संकेत। सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी केवल तत्कालीन मामले तक सीमित नहीं लगती, बल्कि इससे आने वाले समय में नीति निर्माण की दिशा तय हो सकती है। नई गाइडलाइन बनाने के निर्देश। संभावना है कि कोर्ट केंद्र सरकार को इस संबंध में नई गाइडलाइन बनाने की निर्देश दे हैं। इन गाइडलाइनों का उद्देश्य होगा कि टेट परीक्षा और भर्ती प्रक्रिया पूरे देश में समान और पारदर्शी हो। उदाहरण के लिए पात्रता मानदंड, परीक्षा का प्रारूप, चयन के तरीके और मूल्यांकन की प्रणाली को मानकीकृत किया जा सकता है। एनसीटीई से रिपोर्ट की मांग। दूसरी संभावना यह है कि कोर्ट नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एनसीटीई से स्टैंडर्डाइजेशन पर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहे। एनसीटीई पहले से ही शिक्षक परीक्षण और मान्यता से जुड़ा निकाय है। यदि यह संस्था टेट परीक्षा के लिए समान मानक तय करती है तो राज्यों में होने वाली असमानता काफ़ी हद तक समाप्त की जा सकती है। छात्रों के हितों की प्राथमिक कोर्ट एक टिप्पणी है। यह भी संकेत मिलता है कि न्यायपालिका छात्रों और अभ्यर्थियों के हितों में सर्वोपरि मान रही है। बार बार होने वाले बदलाव, अनियमित भर्तियां और लटकी हुई परीक्षाएं युवाओं के करियर को असुरक्षित बनाती हैं। इसलिए यदि कोर्ट की ओर से स्पष्ट दिशा निर्देश आते हैं तो यह छात्रों के लिए एक राहत भरी खबर होगी। ब्रॉडर पर्सपेक्टिव। सुप्रीम कोर्ट का यह रुख शिक्षा व्यवस्था में सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा सकता है।
जहां हर साल लाखों छात्र शिक्षक बनने के लिए तैयारी करते हैं, वहां पारदर्शी एक रूप परीक्षा प्रणाली आवश्यक है। राज्यों के बीच असमानता। अलग अलग राज्यों में टेट के पैटर्न और मूल्यांकन मानदंड अलग हैं। इसका असर यह होता है कि एक राज्य के उम्मीदवार दूसरे राज्य की परीक्षा में प्रतिस्पर्धा करने को असमर्थ हो जाते हैं। यह स्थिति समान अवसर के सिद्धांत के खिलाफ है। भ्रष्टाचार और अनियमितता की संभावना। भर्ती प्रक्रिया में स्पष्ट दिशा निर्देश न होने से भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की आशंका हमेशा बनी रहती है। कोर्ट की टिप्पणी इस दिशा में सुधार का दबाव बना सकती है। शिक्षा की गुणवत्ता पर असर। यदि योग्य और प्रशिक्षित भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शित अभाव में बाहर रह जाते हैं तो इसका सीधा असर शिक्षा की गुणवत्ता पर पड़ता है। सरकार और शिक्षक संगठनों की प्रतिक्रिया। भारत में शिक्षा व्यवस्था लंबे समय से सुधारों और नई नीतियों के दौर से गुजर रही है। शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा को लागू किया गया था। यह कदम शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के योग्य और अभ्यर्थियों को अवसर देने की दिशा में एक बड़ा सुधार माना गया, लेकिन समय समय पर इसकी प्रक्रिया, नियमों और राज्यों की स्वतंत्रता को लेकर विवाद खड़े रहते हैं। हाल ही में जब अदालत ने इस मुद्दे पर कुछ दिशा निर्देश दिए तो सरकार और शिक्षक संगठनों की प्रतिक्रिया सामने आई। सरकार का पक्ष, शिक्षा मंत्रालय का रुख। शिक्षा मंत्रालय का कहना है कि टेट अपने आप में एक बड़ा सुधार है, जिसने शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष बनाया है। इससे पहले कई राज्यों में शिक्षक भर्ती के लिए अलग अलग परीक्षाएं होती थी, जिन पर पक्षपात और भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहते हैं। टेट ने कम से कम एक बुनियादी मानक तय कर दिया है, जिसके बिना शिक्षक नियुक्त संभव नहीं है। राज्यों को स्वतंत्रता का मुद्दा। सरकार का दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष। भारत जैसे विविधता भरे देश में राज्य की जरूरतें अलग अलग होती हैं। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में लाखों पद रिक्त होते हैं और वहां परीक्षाओं में प्रतियोगिता भी अधिक होती है, जबकि उत्तर पूर्व के छोटे राज्यों में हालात बिल्कुल अलग हैं। ऐसे में एक समान नियम लागू करना हमेशा व्यावहारिक नहीं माना जा सकता। शिक्षा मंत्रालय का कहना है कि राज्यों को कुछ हद तक स्वतंत्रता देना आवश्यक है, ताकि वे अपनी स्थानीय जरूरतें और भाषाई संस्कृति संबंधों के आधार पर भी भर्ती प्रक्रिया तय कर सके। यह भी मानती है कि यदि अदालत की ओर से कोई ठोस निर्देश आता है तो उस पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। मंत्रालय का कहना है कि शिक्षा नीति में लगातार सुधार की गुंजाइश बनी रहती है और न्यायालय की राय से व्यवस्था और पारदर्शी बन सकती है। इस प्रकार सरकार एक ओर तो अब तक किए गए सुधारों को उपलब्धि बताती है, वहीं दूसरी ओर न्यायपालिका के निर्देशों को मानने और आगे सुधार करने की लचीलापन भी दिखाती है। शिक्षक संगठनों की राय। राष्ट्रीय स्तर पर समान नियमों की मांग। देश भर के कई शिक्षक संगठन लंबे समय से इस बात की मांग कर रहे हैं कि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में राष्ट्रीय स्तर पर समान नियम बनाए जाएं। उनका कहना है कि आज भी राज्यों में नियम अलग अलग हैं, जिसके कारण अभ्यर्थियों को बार बार भ्रम की स्थिति का सामना करना पड़ता है। किसी राज्य में पात्रता अंकों की सीमा अलग है तो किसी और राज्य में भर्ती प्रक्रिया का ढांचा भिन्न है। इससे उम्मीदवारों के साथ न केवल असमानता होती है, बल्कि एकीकृत शिक्षा सुधार के लक्ष्य को भी नुकसान पहुंचता है। बार बार नियम बदलने की समस्या। कुछ संगठन इस बात पर जोर देते हैं कि सरकार ने टेट जैसी परीक्षा लागू करके सकारात्मक कदम उठाया था, लेकिन इसके नियम बार बार बदलने से अभ्यर्थियों लगातार परेशान हो रहे हैं। कभी पासिंग मार्क्स की सीमा बदल दी जाती है, कभी प्रमाण पत्र की वैधता अवधि में संशोधन कर दिया जाता है। इन बदलाव से अभ्यर्थियों की तैयारी की दिशा प्रभावित होती है और उनमें असुरक्षा की भावना पैदा होती है। संगठन मानते हैं कि यदि एक बार कोई ढांचा तय कर दिया जाए तो उसे स्थिर रखना चाहिए, ताकि अभ्यर्थी उसी के अनुसार तैयारी कर सके। राज्यों के अधिकारों की रक्षा की मांग। वहीं कुछ शिक्षक संगठन ऐसे भी हैं जो यह मानते हैं कि यदि केंद्र सरकार पूरी तरह एक समान नियम लागू कर देगी तो राज्यों के अधिकारों में कटौती होगी। उनका कहना है कि यह संविधान ने शिक्षक को एक साझा विषय
कंकरेंट लिस्ट में रखा है, यानी केंद्र और राज्य दोनों की इसमें भूमिका है। ऐसे में राज्यों को पूरी तरह से केंद्र की शर्तों पर निर्भर बना देना संघीय ढांचे की भावना के खिलाफ होगा। उदाहरण के लिए स्थानीय भाषाओं में शिक्षा देने वाले राज्यों को शिक्षक भर्ती में अलग मानदंड रखने की आवश्यकता होती है। यदि सभी राज्यों पर एक जैसी नीति लागू कर दी जाए तो यह स्थानीय जरूरतों की अनदेखी होगी। द नीड फॉर बैलेंस, सरकार और शिक्षक संगठनों की राय में स्पष्ट मतभेद दिखाई देते हैं। नीड फॉर बैलेंस, सरकार और शिक्षक संगठनों की राय में स्पष्ट मतभेद दिखाई देते हैं। जहां सरकार टेट को सुधार मानकर आगे के कदमों में सावधानी बरतना चाहती है, वहीं शिक्षक संगठन राष्ट्रीय स्तर पर समान नियमों की वकालत करते हैं। साथ ही कुछ संगठन राज्यों के अधिकारों की सुरक्षा की बात करते हैं। यह स्थिति बताती है कि शिक्षा सुधार के इस संवेदनशील मुद्दे पर केवल एक पक्ष की बात मान लेना संभव नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि केंद्र और राज्य मिलकर ऐसा संतुलित ढांचा तैयार करें जिसमें पारदर्शिता और समानता भी बनी रहे और राज्यों की स्वतंत्रता भी सुरक्षित रहे। शिक्षा विशेषज्ञों और छात्रों की प्रतिक्रिया। शिक्षक भर्ती और पात्रता परीक्षा को लेकर हाल ही में सामने आए विवाद और अदालत के निर्देशों ने न केवल सरकार और शिक्षक संगठनों को सक्रिय किया, बल्कि शिक्षा और विशेषज्ञों और छात्रों के बीच भी गहन चर्चा छोड़ दी। इस पर पूरे मामले को लेकर विभिन्न प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, जिसमें यह स्पष्ट होता है कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर समाज के अलग अलग वर्ग कितनी गहरी चिंता व्यक्त कर रहे हैं। उजागर शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह केस भारत की शिक्षा प्रणाली में छिपी कई कमजोरियों को उजागर करता है। लंबे समय से शिक्षक भर्ती में पारदर्शिता की कमी, राजनीतिक हस्तक्षेप और असमान मानदंडों की शिकायतें उठती हैं। टेट जैसे कदम ने स्थिति को कुछ हद तक सुधारा है, लेकिन अब भी यह सवाल बरकरार है कि क्या सभी राज्यों में प्रक्रिया एक जैसी निष्पक्ष है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह विवाद इस बात की ओर दर्शाता है अभी तक हम एक स्थिर और न्याय संगत भर्ती तंत्र विकसित नहीं है। इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग। कई विशेषज्ञों का कहना यह है कि यदि भर्ती प्रक्रिया में स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग लागू कर दी जाए तो शिक्षक गुणवत्ता में वृद्धि होगी। उनका तर्क यह है कि जिस तरह मेडिकल और इंजीनियरिंग जैसी पेशेवर पढ़ाई के लिए राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाएं होती हैं, उसी तरह शिक्षक भर्ती के लिए भी एक समान मानक होना चाहिए। इससे न केवल योग्य अभ्यर्थी सामने आएंगे, बल्कि देश भर में शिक्षा की गुणवत्ता भी बढ़ेगी। द क्वेश्चन ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ स्टेट्स। हालांकि विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि भारत जैसे देश में जहां भाषाई, सांस्कृतिक और सामाजिक विवादित गहराई से जुड़ी हुई है, वहाँ एक कदम कठोर केंद्रीकृत व्यवस्था लागू करना व्यवहारिक नहीं है। उदाहरण के लिए तमिलनाडु या पश्चिम बंगाल में स्थानीय भाषा की अनिवार्यता को अनदेखा नहीं किया जा सकता। इसी तरह पहाड़ी या आदिवासी इलाकों की विशिष्ट परिस्थितियों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। इसीलिए शिक्षा विशेषज्ञ यह सुझाव देते हैं कि एक राष्ट्रीय न्यूनतम मानक मिनिमम स्टैंडर्ड तो तय होना ही चाहिए, लेकिन राज्यों को अपनी ज़रूरतों के हिसाब से कुछ लचीलापन भी मिलना चाहिए। न्यायपालिका की भूमिका। विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि अदालत का दखल शिक्षा व्यवस्था को अधिक जवाबदेह और पारदर्शी बना सकता है। यदि न्यायपालिका समय समय पर नीतियों की समीक्षा करती है और छात्रों व अभ्यर्थियों के अधिकारों की रक्षा करती है, तो इससे पूरी व्यवस्था पर सकारात्मक असर पड़ेगा। स्थिर और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया की मांग छात्रों की राय में सबसे प्रमुख बात यह है कि वह चाहते हैं कि भर्ती प्रक्रिया स्थिर और पारदर्शी हो। वर्षों तक मेहनत करने के वाले अभ्यर्थियों का कहना है, जब नियम बार बार बदलते हैं तो उनकी तैयारी की दिशा ही बदल जाती है। कभी पासिंग मार्क्स की सीमा घटा बढ़ा दी जाती है, तो कभी परीक्षा की वैधता अवधि बदल दी जाती है। इससे छात्रों के भविष्य पर असुरक्षा का साया मंडराने लगता है। बार बार नियम बदलने के असर से कई छात्रों ने इस बात पर जोर दिया कि बार बार नियम बदलने से उनका भविष्य प्रभावित होता है। एक अभ्यर्थी का कहना था कि हम सालों की मेहनत के बाद परीक्षा में बैठते हैं, लेकिन जब सरकार नियम बदल देती है तो लगता है कि हमारी तैयारी व्यर्थ चली गई। इस तरह की अस्थिरता से न केवल उनकी पढ़ाई बाधित होती है, बल्कि मानसिक तनाव भी बढ़ता है। कोर्ट को उम्मीद की किरण मानना। अनेक छात्रों का मानना है
कि इस पूरे विवाद में कोर्ट का दखल लाखों युवाओं की उम्मीद है। उनका कहना है कि जब सरकार और संगठन आपसी खींचतान में लगे रहते हैं, तब न्यायपालिका ही ऐसी संस्था है जो निष्पक्ष होकर उनके अधिकारों की रक्षा कर सकती है। एक छात्रा ने कहा, कोर्ट ने अगर सख्ती दिखाई तो सरकार और संगठन दोनों को मजबूरन छात्रों के हित में फैसला लेना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट यदि इस दिशा में ठोस निर्देश देता है तो यह अभ्यर्थियों के लिए आशा की नई किरण साबित हो सकती है। शिक्षा विशेषज्ञ लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि यह मामला केवल कानूनी या प्रशासनिक दायरे में नहीं देखा जाना चाहिए। यह सीधे तौर पर देश की शिक्षा और गुणवत्ता समाज के भविष्य से जुड़ा है। यदि योग्य शिक्षक ही स्कूलों तक नहीं पहुंचेंगे तो नई पीढ़ी की नींव कमजोर होगी। इसलिए विशेषज्ञों का मानना है कि अदालत और सरकार को मिलकर ऐसा समाधान निकालना चाहिए जो दीर्घकालिक हो और विवाद को बार बार जन्म ना दें। धन्यवाद। आप देख रहे हैं भारती नेटवर्क। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और अगर आपको यह पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मैं हूं तान्या। मिलते हैं आपके साथ अगले एपिसोड में।